अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जी। उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेसिस पर हम क्या करने जा रहे हैं आगे, कह लीजिए कि फर्दर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में यूज़ करने जा रहे हैं, ताकि इसका फर्दर जो कंट्रीब्यूशन आगे चलकर होगा ब्रेक इवन एनालिसिस में, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ये अभी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट से हम मूव करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन या डिसीजन मेकिंग के लिए। इन फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का क्या यूजेज है, ठीक है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो हम ब्रेक इवन एनालिसिस की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो अज्यूम कर लीजिए कि एक बिजनेस है, उसकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो है $30,000 या 30,000 रुपी। अब ये किस किस का समीशन होगा, जो पहले मैंने बताया, रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, सो ऑन, ऐसे जो चीजें आपके पास हैं उनका टोटल होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या है जी, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आपके पास आ रही है वो है 100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहे हैं, V फॉर पर यूनिट है, और P जो है ये एक यूनिट की सेल प्राइस है, और ये 200 है। प्लीज अगर मैं वर्ड यूज करूं सेल्स का कंप्लीट, तो वो होगा टोटल सेल प्राइस, और अगर टोटल वर्ड यूज करूं वेरिएबल का, तो वो आप कह सकते हैं कि वहां पर किसको शो कर रहा है कंप्लीट, तो मैं वहां पे अज्यूम करूंगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है। इस तरह यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट को शो कर रहा है, माइंड में रखिएगा। आई कैन रिपीट इट, ये पर यूनिट पे गिवन है P प्राइस यानी कि सेल प्राइस, और ये भी पर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है। सपोज कर लीजिए कि इस बिजनेस ने एक यूनिट सेल किया है। कितने यूनिट जी? एक यूनिट सेल किया है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक यूनिट की इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाइए मुझे, तो आप बना सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, रेवेन्यू होता है और एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, रेवेन्यू क्या हो सकता है, एक यूनिट का सेल करना। एक यूनिट कितने का सेल हुआ, 200 का, तो रेवेन्यू कितना आएगा, 200। तो रेवेन्यू का आप सेल लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लीज मैं एक यूनिट की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ सेल्स, कितनी जी, सेल है मेरे पास एक यूनिट पे कितनी, 200। ये जो ऊपर टॉप पे मैंने 1 लिखा है, ये है जी के कितने यूनिट की इनकम स्टेटमेंट है, ये एक यूनिट की इनकम स्टेटमेंट है। तो एक यूनिट क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 1, 200 माइनस क्या कर रहे हैं इसमें से हम, ये हमारी जो कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है, यानी कि CGS लगा लें जैसे आप कहते हैं, उसमें जो और आपके बिजनेस में ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो सारी बना लें आप। ये कितनी है जी, 100। अगेन 100 इंटू 1, 100 आ रही है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे। तो 100 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस होता है तो आप लोगों ने पहले कॉस्ट काउंट पढ़ा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे आप लोगों ने क्या कहा था, इससे आप लोगों को बोला था कंट्रीब्यूशन मार्जिन। याद कर लीजिए, आपको रिकॉल हो रहा होगा। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या चीज थी, आपको याद होगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं। पहली बात, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या चीज है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसे क्यों कहा जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसलिए क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है टू रिकवर योर फिक्स्ड कॉस्ट। पहले क्या कंट्रीब्यूट करता है, फर्स्ट this amount will contribute to recover your fixed cost, and then if some amount is available or left over, that amount will be contributed towards your profit। यानी कि दो चीजों में कंट्रीब्यूट करता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एक फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में, और जब फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाए तब किस में कंट्रीब्यूट करता है, तब आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है, कि आपका वो प्रॉफिट में ऐड करता है अमाउंट। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डेफिनेटली फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो चुकी है, तो अभी हम कौन सी कॉस्ट माइनस करेंगे, यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो चुकी थी, अभी कौन सी कॉस्ट माइनस करने जा रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी है, 30,000। अब जरा देखिए, 30,000 माइनस कर रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ पे बिजनेस को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। डेफिनेटली अभी एक यूनिट सेल किया है तो बिजनेस को क्या होना है, लॉस ही होना है। अभी तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रिकवरी नहीं हुई। कितनी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है, 30,000। अभी रिकवर कितना हो रहा है एक यूनिट से, 100। यानी कि हर यूनिट जो आप सेल करेंगे उससे आपको कितना रिकवर होने वाला है, कितना कंट्रीब्यूट होगा फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में, 100। हर एडिशनल यूनिट के सेल करने में जो कंट्रीब्यूशन होगी टू रिकवर योर फिक्स्ड कॉस्ट, दैट वुड बी 100 रुपी या $100। तो आप यहाँ पे जरा आंसर चेक करें तो आपका आएगा 29,000
900 और ये अमाउंट आपकी यहाँ पे है लॉस की। लॉस को मैं नेगेटिव साइन से शो कर रहा हूँ। चलिए जी अज्यूम कर लें बिजनेस 2 यूनिट्स की इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहता है, यानी कि 2 यूनिट सेल किए हैं। जब इस बिजनेस ने 2 यूनिट सेल किए हैं तो सेल कितनी होगी? सेल होगी एक यूनिट की प्राइस क्या थी 200, कितने यूनिट सेल किए गए हैं 2, तो 2 into 200 becomes 400। तो यहाँ हमारी जो सेल प्राइस है वो 400 रिपोर्ट हो जाएगी अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ती है, प्रिपेयर करना पड़ती है 2 यूनिट्स की। तो प्लीज यहाँ मैंने सेल रिपोर्ट कर दी 400। वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो देखिए एक यूनिट कितनी थी 100, कितने यूनिट्स आप कह लीजिए कि यहाँ पर सेल कर रहे हैं 2, तो 2 into 100 200, अगेन 200 सब्ट्रैक्ट होगा आपका यहाँ पर, तो आपको यहाँ से मिलेगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट 200 और आप अगेन यहाँ से माइनस करेंगे अपनी फिक्स कॉस्ट को, वो आपकी 30,000 है। तो जब 30,000 आप माइनस करेंगे तो आपका अगेन अभी भी लॉस आ रहा है। कितना लॉस यहाँ पे रिपोर्ट होगा? 29,800। ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया अमाउंट 29,800 की कि 200 माइनस क्या है 30,000। ये 30,000 जब माइनस हो जाता है 200 में से तो आंसर आपको नेगेटिवली मिलेगा, आंसर आपको जारी बात है 29,800 मिलेगा। आपने कंक्लूड क्या किया यहाँ से कि देखिए एक एडिशनल यूनिट सेल हुआ तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 से क्या हो गया 200 हो गया। हमने भी यही बात की थी कि जैसे जैसे एक यूनिट सेल होगा तो हर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करेगा 100 से। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट जो एडिशनल सेल हुआ है वो एक सेल हुआ है तो 100 प्लस 100 कितना हो गया 200। कितनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी थी 30,000, तो 30 में से 200 रिकवर हो गया, रिमेनिंग कितना बचा आपका 200 रिकवर हो रहा है। कितना रिकवर हो रहा है 200, कितने में से 30 में से, तो कितना बचा रिमेनिंग 29,800। अब जरा मैं अगर आपको ये कहूँ 3 यूनिट सेल होंगे तो पूछो बिजनेस को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर लॉस होगा, क्यों? आपको पता है हर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करता है 100, तो 3 यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3 यूनिट्स का कितना होगा 300, कितना रिकवर करना है 30,000, तो इट मींस के बिजनेस का यहाँ पे लॉस आ जाएगा 29,700। चलिए एक एग्जांपल और ले लें, अगर ये बिजनेस 4 यूनिट सेल करे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा 400। कैसे? एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 100, तो 4 का कितना हो जाएगा 400। तो जो 400 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है किसको रिकवर करेगा? फर्स्ट फिक्स कॉस्ट को। हमने यही बात की थी कि ये रिकवर करेगा किसे? फिक्स कॉस्ट को। तो फर्स्ट दिस इज रिकवरिंग और कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर फिक्स कॉस्ट। 4 यूनिट का कितना रिकवर हो रहा है? कितना कवर हो रहा है 400। कितना रिकवर करना है 30, तो 30 में से 4 रिकवर हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे 600, 29,600। अगेन लॉस है। चले जी एक और टेस्ट केस, 5 यूनिट सेल होते हैं तो बताइए बिजनेस को प्रॉफिट होगा लॉस होगा? लॉस होगा। कितना लॉस होगा बता सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं 29,500। कैसे बता दिया? आपने तो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की, आपने तो कह लीजिए कि ये परफॉर्मा ड्रॉ नहीं किया और आपने विदाउट प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट परफॉर्मा आपने बता दिया मुझे तो लॉस होगा ही, क्योंकि यू नो योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, you know your fixed cost on per unit basis, you know your variable cost on per unit basis. This is the कह लीजिए कि main importance of the fixed and variable cost, कि अगर आपको ये पर यूनिट पे आइडिया है, आपको अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का आइडिया है, तो आप लोग अपनी डिसीजन मेकिंग जरा बेटर कर सकते हैं। क्या कि मुझे एटलीस्ट कितने यूनिट सेल करना होंगे कि मुझे कह लीजिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाए। बता सकता है कि बिजनेस आप में से कोई स्टूडेंट कि कितने यूनिट ये बिजनेस एटलीस्ट सेल करेंगे, यहाँ पे आंसर 0 आ जाए, यानी कि ब्रेक इवन पे ऑपरेट करे ना, ब्रेक इवन पे ये अपना ऑपरेशन पे लेके चले एटलीस्ट, यानी कि प्रॉफिट तो इसके बाद आएगा ना, सारी बात है। पहले लॉस से कह लीजिए कि आउट हो, लॉस को रिकवर करें, तो वो हम कह रहे हैं 0। आपको आइडिया आपको मैंने पढ़ा हुआ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट है? सेल्स का वो लेवल जिस पे आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अभी प्लीज मैं आपसे पूछूं,
इस बिजनेस का 1 यूनिट सेल हुआ था तो कितना रिकवर हुआ था 100, 2 यूनिट सेल हुए तो कितना रिकवर हुआ था 200, 3 यूनिट सेल हुए तो 300, 4 तो 400, 5 तो 500 रिकवर हुआ था और लॉस था 29,500। इसने रिकवर कितना करना है 30,000। कितना रिकवर करना है जी 30,000। तो डेफिनेटली जनाब अगर 30,000 रिकवर करना है तो बताइए कितने यूनिट सेल किए जाएं, सोचिए ना। क्या आंसर 0 कब आएगा जब यहां भी 30,000 आएगा। 30,000 कब आएगा 30,000 कब आएगा जी जब आप लोग कितने यूनिट सेल करें 300। सही बोला आपने 300 यूनिट सेल करेंगे तो आपका 0 आएगा। देखिए इनकम स्टेटमेंट बनाई नहीं आपने आंसर 300 बोल दिया। कैसे बोला आपने कहा कि मुझे 30,000 अपनी कॉस्ट जो है फिक्स्ड रिकवर करना है। आपने क्या बोला मुझे अपनी 30,000 जो फिक्स कॉस्ट है ये क्या करना है रिकवर करनी है। जब आपने ये कॉस्ट रिकवर करनी है तो हर यूनिट कितना रिकवर करके दे रहा है आपको, रिकॉल करें 100। तो आपने किया 30,000 को डिवाइड किया 100 पे। सोचो जरा आपके माइंड ने यही कैलकुलेशन की है। आपने जो 300 का आंसर दिया मुझे कि भाई 30,000 रिकवर करना है, हर यूनिट रिकवर करके दे रहा है 100, तो दैट मीन्स कि मैं अगर 30 को डिवाइड कर दूं 100 पे और यार ऐसा कर लें मैं ये कहूं कि आपने अपने डिपार्टमेंट के तमाम स्टूडेंट से 30,000 रुपए कलेक्ट करना है रिकवर करना है, तो कितने स्टूडेंट से रिकवर करोगे अगर हर स्टूडेंट जो है 100 रुपये देगा आपको। मैं फिर कहूं कि आपने अपने पूरे डिपार्टमेंट से कितना फंड इकट्ठा करना है 30,000 रुपए सपोज, और हर स्टूडेंट कितना आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना दे रहा है 100 रुपये। तो क्या पता चलेगा कितने स्टूडेंट से हम रिकवर करेंगे। डेफिनेटली आप कहोगे कि यार टोटल रिकवर करना है 30, एक से कितना मिल रहा है 100, तो 30 डिवाइड बाय 100 बिकम्स 300। आंसर आपको ये मिलेगा ना। तो इसलिए 300 यूनिट्स इस बिजनेस को क्या करना पड़ेंगे सेल करना पड़ेंगे। इट मींस ये बिजनेस अपने ऑपरेशंस ऐसे प्लान करेगा, मार्केटिंग स्टाफ को ऐसे कह लीजिए कि एडवाइस करेगा, स्ट्रेटेजाइज करेगा कि एटलीस्ट 300 यूनिट सेल हो जाएं, क्योंकि वो 300 यूनिट सेल होंगे तो बिजनेस अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाएगा, बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पाएगा, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन में रहेगा। तो अब आप बना के देख ले अपने एंड पे यहाँ पे 300 यूनिट्स पे इनकम स्टेटमेंट। जब आप लोग 300 यूनिट्स पे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आएगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप बनाकर देख लेंगे कैसे। 2 इंटू 200 एक यूनिट की प्राइस थी, ये देखिए 200, तो 200 इंटू 360,000 और कितने यूनिट सेल हो रहे हैं 300। एक यूनिट की सेल वेरिएबल कॉस्ट क्या है 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 300 30,000। 60 माइनस 30 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30, 30 माइनस 30 आंसर क्या आ रहा है 0। ये मैंने बना दिया आपको। चलिए अब मुझे ये बताइए, देखिए इस अगेन इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अगर आपको आइडिया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे पता चलता है जब आपके पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, या आपके पास यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सर यहाँ पे, या यूनिट बेसिस पे आपके पास जो है ये सेल प्राइस गिवन है। सिंपली अगर बिजनेस अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसको आइडिया हो तो वो अपना ब्रेक इवन का एनालिसिस कर सकता है। उस बिजनेस को आइडिया हो सकता है कि मुझे मिनिमम कितने यूनिट सेल करने हैं ताकि वो प्लान अप कर सके अपनी एक्टिविटीज को। तो यहाँ आपने कहा कितने यूनिट सेल करे वो 300, ठीक है। अगर सपोज कर लिए बिजनेस सेल करता है, आप एग्जांपल ले लें मोबाइल्स, इट मींस इस बिजनेस को एटलीस्ट कितने मोबाइल सेल करना होगा। मंथली की बात करें, ये सारी बातें किसी अगर मंथली डाटा की बात कर लें कि अगर मंथ का डाटा ये वाला, तो एक मंथ में मिनिमम कितने मोबाइल सेल करना होंगे 300, तब जाके ये बिजनेस अपने कह लीजिए कि ब्रेक इवन पे पहुंचता है। प्रॉफिट में जाने के लिए कितने सेल करना पड़ेंगे 300 से ज्यादा यूनिट सेल करना पड़ेंगे। सही कह रहे हैं आप लोग। अब बताइए जरा, अगर ये बिजनेस सेल करता है यूनिट 301, तो ये ब्रेक इवन से हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहा है या लो लेवल पे? जी हाई लेवल पे। प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा, 100 रुपये मुनाफा होगा, 100 रुपये प्रॉफिट होगा। कैसे? देखिए आपने बताई नहीं इनकम स्टेटमेंट, आपने कहा इस 301 यूनिट्स में से 300 तो चले जाएंगे किस में, ब्रेक इवन में। तो कितने यूनिट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेंगे? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट अगेन कितना कंट्रीब्यूट करता है?
100। तो दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर अब प्रॉफिट की सिचुएशन स्टार्ट होने जा रही है 100 रुपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो आ रहा है यहाँ पर 30,100। बना के देख लें आप लोग इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आंसर आपके यही आएंगे, वैल्यूज यही आ रही होंगी। और फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है 30,000। अगेन विद इन अ रेलेवेंट रेंज, आई एम अज्यूमिंग कि इस बिजनेस की रेलेवेंट रेंज 300 नहीं है, सपोज दैट इज 500 और 600, एनी कह लीजिए कि एक्टिविटी लेवल, फाइन। तो इसलिए अभी तक ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा उसका प्रॉफिट में। यही बात हमने की थी कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो पहले रिकवर कर रहा है आपके किसको, फिक्स्ड कॉस्ट को। वंस योर फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड then contribution margin will contribute towards your profit। देखिए प्रॉफिट आ गया। अब बताइए अगर यही बिजनेस 302 यूनिट सेल करे, कितने, 302, पहले बताइए प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, 200 होगा। कैसे पता कर चल गया आपको? आपने कहा मेरा ब्रेक इवन है 300 यूनिट्स पे, मैं ब्रेक इवन से हाई पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। कितने हाई है, 2 यूनिट्स। एक यूनिट ने कितना कंट्रीब्यूट करना है, 100। तो 2 into 100 200, 303 यूनिट सेल किए, बताइए कितना मुनाफा होगा। बिल्कुल से देखें ना, खुद बोल रहे 300। 310 यूनिट प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। कितने यूनिट्स का प्रॉफिट होगा, 10 यूनिट्स का प्रॉफिट होगा। तो 10 into 100 कितना हो गया, बोले ना जरा, 1000। इट मींस जब ये बिजनेस 310 यूनिट सेल करेगा प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा, 1000 रुपये। चलिए जी, मैं यहाँ पे अब फाइनल एग्जाम्पल इसकी पुट करता हूँ। 350 यूनिट्स, कितने यूनिट ये बिजनेस सेल करने जा रहा है, 350। प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। सही बोल रहे हैं आप। कितना प्रॉफिट होगा, 5000 बोले आप लोगों ने, सही बोला है। कैसे 5000 कैलकुलेट कर लिया, मैं हैरान हूं। आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई नहीं, कैलकुलेशन की नहीं, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, मुझे पुट कर रहे हैं। 5000 आपने बोला यहाँ पे, ये 5000 कैलकुलेट कैसे किया जी आप लोगों ने? आपने कहा कि मेरा ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे अचीव होता है, 300 पे। मैं सेल कितने कर रहा हूँ, 350। तो 350 में से कितने चले जाएंगे ब्रेक इवन में, 300, पीछे कितने बचेंगे, 50। तो 50 यूनिट्स में से हर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी, 100। तो 50 into 100 कितना बन जाता है, 5000 प्रॉफिट है। तो बताएगा मुझे कि 290 यूनिट्स पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, 290 पे जी लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 1000 का। इसीलिए जब मीडिया में न्यूज आएगी कि द इकोनॉमीज कह लीजिए कि नेगेटिवली जो है वो कह लीजिए कि एक आपको ट्रेंड शो कर रही है, नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही है, या आपकी जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से, या इंटरनेशनल कोई डिजीज है, कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल प्रॉब्लम आपको आइडिया है, यानी कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, इंडस्ट्री में नया कंपैरेटर के आने से, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से, पॉलिटिकल फैक्टर जो है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, लीगल फैक्टर है, एनवायरनमेंट फैक्टर है, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर में से कोई फैक्टर लगा दें, या आपके इंटरनल, आपकी सेल मार्केट में क्या है, कम होने जा रही है। कितनी आपको पता चलता है कि मेरे बिजनेस की जो सेल है वो 290 यूनिट्स हो गई, आपको फुली पता चल जाता है कि मुझे क्या है, लॉस होगा। आपको पता चलता है कि मेरे बिजनेस की जो सेल है वो डिक्रीज हो रही, तो आपको उस वक्त पता चल जाता है कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कब, वंस यू नो योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, तो ये बात। दूसरी बात, ये जो भी कैलकुलेशन कर रहे थे आप कैसे कर रहे थे, आप कह रहे थे एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो आपको पता चल जाता था मुझे प्रॉफिट है लॉस है। दूसरी बात मुझे ये बताइए, अगर एक बिजनेस 350 यूनिट सेल कर रहा है, कितने, 350, और उसकी सेल कम हो जाती है 20 यूनिट से किसी भी फैक्ट्री की वजह से, तो बताइए प्रॉफिट में होगा लॉस में होगा? आप कह रहे हैं प्रॉफिट में होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके पास अभी भी कितना मार्जिन है कि जीरो हो जाए, 30 यूनिट्स का। इट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसके पास कितना है, 30, कि 30 से ज्यादा अगर सेल इसकी डिक्लाइन होती है तो लॉस में चला जाएगा।
यानी कि अगर 350 पे है तो कितना मार्जिन है यूनिट्स में, यूनिट्स में कितना मार्जिन है 50 यूनिट्स, सेल में कितना मार्जिन है 5000 का। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। अगली बात, अभी बेटा आप लोग बता रहे थे कि जीरो आंसर कैसे आया था, रिकॉल करें। मैं इसी को, आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में तो ब्रेक इवन फाइंड कर लिया, लेकिन आप लोग ये देखिए यहाँ पे जो जीरो फाइंड किया है ये कैसे किया है। आपने कहा था ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो अमाउंट है 30,000, सॉरी फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट है ये वाली, इससे आपने डिवाइड किया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे, यानी कि 30,000 डिवाइड बाय 100। ये 30 क्या है फिक्स कॉस्ट, ये 100 क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इसी को मैं अगर ब्रेक इवन के फार्मूला की फॉर्म में यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ब्रेक इवन इन यूनिट्स। वो अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे कि 30,000 डिवाइड बाय 100। अब इन्हीं के नेम देते हैं। 30,000 का नेम क्या था फिक्स कॉस्ट, और 100 का नेम क्या था कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगेन ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे ड्राइव हुआ था, P माइनस V, पर यूनिट सेल प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये है यूनिट्स में फाइंड करने का। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ यूनिट्स में कैसे फाइंड किया था। इसके अलावा सेल ब्रेक इवन होता है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन होता है, कैश ब्रेक इवन होता है, हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन पे वन। बट अभी तक के लिए मैंने सिर्फ आपसे डिस्कस किया है कि अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े ब्रेक इवन इन यूनिट्स, यानी कि आपको आंसर मिलेगा कि कितने यूनिट सेल करने चाहिए इस बिजनेस को कि ये अपना ब्रेक इवन क्या कर ले, फाइंड आउट कर ले, ब्रेक इवन इसको आइडिया हो जाए। ठीक है, ये कौन से बिजनेसेस ये ब्रेक इवन फाइंड करेंगे, वो बिजनेसेस जो यूनिट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कह लीजिए कि फाइंड आउट किया है अपने लिए, अगर आप गाड़ियाँ सेल करते हैं तो आपको पता चलेगा मुझे 300 गाड़ियाँ सेल करनी पड़े, लेकिन व्हाट अबाउट कैश एंड कैरी, व्हाट अबाउट ऐसे बिजनेसेस जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, भाई कौन सी प्रोडक्ट सेल की जाए। आप कैश एंड कैरी पे चले जाएं, लॉट ऑफ करके प्रोडक्ट्स आर देयर, उनकी प्रोडक्ट रेंज देख लें, वैरायटी देख लें, उनका प्रोडक्ट मिक्स देख लें, बहुत ज़्यादा होता है। यूनिलीवर देख लें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल देख लें, एंग्रो देख लें, या कोई और बिजनेस जिनके कह लीजिए कि वहाँ पर प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट लाइन उसकी बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि जो कह लीजिए कि वो एक्सटेंडेड है, तो वो कौन से यूनिट सेल करें। निडल्स भी सेल करते हैं, नूडल्स भी सेल करते हैं, टॉयज भी सेल करते हैं, क्लॉथ भी सेल करते हैं, मेडिसिन भी सेल करते हैं, मीट फ्रूट्स, मतलब वो कह लीजिए कि सिरामिक्स की आइटम्स भी उनके पास, डिफरेंट आइटम्स उनके पास होती हैं। कौन से सेल करें, वो बिजनेस फिर यूनिट ब्रेक इवन फाइंड नहीं करते, वो बिजनेसेस फाइंड आउट करते हैं सेल्स ब्रेक इवन। कौन सा जी, सेल्स के ओवरऑल मुझे तमाम यूनिट को सेल करके कितनी अमाउंट सेल में कह लीजिए कि अचीव करनी है कि मुझे जीरो हो जाए। वो भी बहुत इजी है जी, सिर्फ क्या करते हैं उसमें फार्मूला यही होता है, लेकिन चेंज कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पे। किस पे डिवाइड कर देते हैं, रेशो पे। अब रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज इक्वल टू P माइनस V ओवर P। क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यार देखो ये तो मैथ वाली बात है, कैसे था P माइनस V, रेशो में जो बेस है किससे अचीव हुआ था, P से, तो P पे डिवाइड कर दिया। अच्छा यही बेटा टोटल वैल्यू भी हो सकती है, टोटल सेल प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल प्राइस अगेंस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, तब भी ये रेशियो यहाँ पे आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेल्स ब्रेक इवन होता तो सेल्स ब्रेक इवन में यहाँ पर फार्मूला यही रहता, लेकिन इसको डिवाइड करते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पे। आप इससे चेक करें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड करके, तो आंसर आपका आ रहा होगा 300। देखिए 30,000 डिवाइड बाय 100, आंसर कितना आ रहा है 300। अगर यही सेल का आंसर यहाँ चेक करना जो कि 60,000 था, कितना 60,000, तो आप रेशियो पे डिवाइड करके चेक कर लें, मैं बताता हूँ कैसे। 30,000 डिवाइड बाय 200 माइनस 100 डिवाइड बाय अगेन 100, तो रेशियो देखिए ना, 200 माइनस 100 डिवाइड बाय P था 200, सॉरी यहाँ पे, तो 200 माइनस 100 100 डिवाइड बाय 200.5, तो जब 30,000 को 0.5 पे डिवाइड करते हैं आंसर आपका आ रहा है 60,000
रुपये या डॉलर। तो ये जो कैश एंड कैरी है या मेट्रो कैश एंड कैरी है या वो बिजनेस जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो फिर सेल्स ब्रेक इवन फाइंड करते हैं कि हमें ओवरऑल कितनी सेल अचीव करना है। ठीक है, तो बेटा अभी तक मैंने आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस किया है कि यूनिट ब्रेक इवन कैसे फाइंड करते हैं और जो कह लीजिए कि सेल्स ब्रेक इवन है ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी को अब मैं आपके साथ जो आप लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है या कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है या मैथ में पढ़ते हैं, जो बातें करते रहते हैं कि ब्रेक इवन कहते किसे हैं, उस फॉर्मेट में यही फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखाता हूं कि कैसे ड्राइव किया जा सकता है। प्लीज जरा देखिए, आप लोग कहते हैं कि ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जिसमें आपका टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाए किसके, टोटल कॉस्ट के, वही होगा ना ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है जी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो आपने सेल किए हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, सेल प्राइस पर यूनिट के साथ, पी ऑफ एक्स। ठीक है, और टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टोटल कॉस्ट आपकी इक्वल होती है जी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगेन ये p ऑफ x एज इट इज किसको शो करेगा, ये x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट जो आप सेल करते हैं, p क्या है, पर यूनिट सेल प्राइस, इज इक्वल टू ये चूंकि टोटल रेवेन्यू है, फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ यूनिट जो आप सेल कर रहे हैं, इट मींस v ऑफ x। ठीक है, अब x वाली वैल्यूज आप कह लीजिए कि एक ही पॉइंट पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, p ऑफ x माइनस v ऑफ x इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक जी? ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x इंटू p माइनस v इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। x के लिए सॉल्व करें तो फिक्स कॉस्ट ओवर ये आपको पता है कि ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, p माइनस v और इज इक्वल टू x क्या था कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए जाएं कि ये बिजनेस क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। तो यहाँ पे आपने चेक किया, अगेन ये p माइनस v क्या था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो वहां भी हमने यही फार्मूला पढ़ा, यानी कि आपको तो ब्रेक इवन पहले आता था। हाँ, आप लोगों ने मुझे कैलकुलेशन जब करके दिखाई या बताई कि 30,000 डिवाइड बाय 100, हमने सिर्फ उसे नेम दे दिया। कौन कहता है आपको ब्रेक इवन नहीं आता था, कौन कहता है कि फार्मूला आपने नहीं बनाया, आपने बनाया फार्मूला इसका, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन p माइनस v। तो इसी के साथ प्लीज ये वाला लेक्चर हम यहीं पे अपना एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें हम इसी ब्रेक इवन एनालिसिस को आगे कह लीजिए कि बढ़ाएंगे सिलसिला, और उसमें हम कह लीजिए कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन क्या होता है, क्यों यूज होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है, क्यों उसका कह लीजिए कि यूजेज इंपॉर्टेंट है, और सर कैश ब्रेक इवन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेज क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।